दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में वो seafarerIVexam.in में आप लोग को स्वागत है। जो इंलैंड वेसल में काम करता है 1 ऑफ 1917 एक्ट का तहत जो एग्ज़ाम पे जाना चाहता है और जो इंलैंड वेसल में आना चाहता है नौकरी करने के लिए, क्योंकि आजकल का बाज़ार में सर्विस किधर भी नहीं मिलता है, नौकरी किधर भी नहीं मिलता है। अब लिखाई पढ़ाई सीख के ग्रेजुएट होके आप 12 पास होके एसएससी माध्यमिक जो है वो पास होके 10th क्लास पास होके आप होताश में है, अब क्या करेगा? नौकरी कहाँ है? नौकरी नहीं मिलता है। तो आप अगर थोड़ा सा आपको डेयरिंग है, थोड़ा सा आपको जिद्दी है, तैरना जानता है, तो आप इंलैंड वेसल में काम कीजिएगा। बहुत जगह में बहुत कुछ इंस्टीट्यूट भी खोल के रखा है। आपको अगर गारंटी लगा तो उसमें जाइए, नहीं तो आप खुद कौन सा भी कंपनी का साथ बात करके कौन सा भी ऑल इंडिया में किधर भी आप इंलैंड वेसल में जा सकते हैं एज ए लस्को, एज ए ऑयलर करके। उसको बाद सर्विस मिलेगा 3 साल कैसा भी करके काम करके वो आप एग्जाम में बैठ सकता है, एक दूसरे का ड्राइवर या तो सारे में। उसको बाद आगे का रास्ता है। तो आइए, जो मेरा साथी है जो कोची का, जो मेरा साथी है गोवा का, इनका रिक्वेस्ट था कि सिलेबस इंग्लिश में दीजिए। इसका इनका रिक्वेस्ट का मैं मान रखा और मैं सिलेबस इंग्लिश में पूरा सिलेबस दे चुका है और थोड़ा बाकी है जो इंजीनियर का वो मैं देता है। जो देने के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सिलेबस अगर कंप्लीट करोगे, भले आप सेकेंड क्लास एग्ज़ाम दो, भले आप फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम दो, भले आप इंजीनियर का एग्ज़ाम दो, पास हो जाएगा। ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ और मेरा गारंटी है। ओके, तो आप और कभी भी आपको मन में लगा, कभी भी आपका मन में लगा कि आप कुछ पूछने के लिए आपको कुछ तकलीफ़ होता है, कुछ क्वेश्चन समझने में, तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। 9819631432 मेरा मोबाइल नंबर है। 24 घंटा ओपन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कोई गलत रास्ते में मत जाइए, पढ़िए। पढ़ने के बाद जो आप पास हो जाएगा उसका आनंद बहुत होता है। आज गलत रास्ते से आप पास हो जाएगा, हो सकता है अगर कोई भी आपको गलत रास्ता दिखाएगा लेकिन आपको पास होने का वजह से आप फेल हो गया, या तो आपको गलत रास्ता में बता दिया जा चुका है। इसका लिए आप जाइए मत, आपका पैसा किधर भी डालिए मत। आप सही रास्ता से सही, अगर रास्ता आपको नहीं मिलता फ़ोन कीजिए, मैं आपको रास्ता बता दूँगा कैसे एग्जाम पर बैठना है, तरीका क्या है। मेरा 23 साल का जो अनुभव है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी से फ्री में मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं लेता है। आपको लगा अगर ये लाइन में आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको ज़रूर रास्ता बता दूँगा। मैं सिर्फ आपको मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो अनुभव है, मैं जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है 27 साल 30 साल पकड़ के मैं जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है वो क्वेश्चन आंसर आप लोग से मैं शेयर करूँगा। और आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए तो आप जरूर पास हो जाएगा, मैं दावा से कहता हूँ। तो मेरा साथी इंजीनियर जो साथी है फर्स्ट क्लास पास हो गया और इंजीनियर में बैठने के लिए सर्विस भरा है, उनके लिए मैं बताता है जो सिलेबस है। मेरा जो साथी कोची का, मेरा जो साथी गोवा का,
ज़रा प्लीज़ नोट कर लीजिए, शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ताकि आपका नोटिफिकेशन पहले आ जाए। बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज, current, voltage, power, unit, ampere, concept, resistance, type of batteries and their maintenance, alkaline battery, dry cell, lead acid battery, cell, concept of plates, cell and voltage, charging of battery and battery charger, use of hand tools, electrical and electronic measuring and test equipment, safety, requirement of working on electrical system, ability to use instrument for testing, electrical circuit, multimeter, tester, measure, clamp meter, ammeter and voltmeter, lighting and electrical distribution and switchboard, type of transformer and their maintenance, emergency lighting and circuit, engine room alarm system and testing, lighting, fuses, circuit breaker, trips and electrical sockets, knowledge and understanding of bridge equipment and basic fault finding and repair work related to ships, horn, hooter, navigation light, etc. Basic knowledge of AC and DC generator, AC and DC motor and their construction. Ability of read basic circuit diagram and ability to find faults and electrical system. Basic knowledge of control system and electronics. Safe method of operating and maintenance electrical machinery. Maintenance and repair. Application of safe working practice in repair and maintenance. Knowledge and different type of tools and instrument used for maintenance of machinery and equipment. Hand tools. Variety type of hand tools like a spanner, hammer, screwdriver, chisel, file, saxo, etc. Box spanner, bearing puller, clamp, measuring equipment, caliper, micrometer, ruler and T-square. Characterization and limitation of materials used in the construction and repair of vessel and equipment. Name of materials for construction of hull and machinery: wood, steel, aluminum, glass, reinforced plastic, cast iron, mild steel, cast steel, alloy steel, copper, zinc and tin and common alloy. Use of synthetic resin for temporary repair, riveted, bolted and muff coupling, soldering and brazing. Ability to carry out repair to deck fitting and welding equipment repair kits in glass and plastic resin. Shall be able to show how he would act in case of breakdown of any of the machinery of the vessel. Prevention of fire and firefighting, concept of fire theory, combustible material, and their characterized basic approach, and all type of extinguisher, all type of fire equipment, firefighting equipment, technique and fitting, firefighting, technique of fire, fighting fires, should be able to realize the danger of fire and should understand the precaution necessary to prevent fire and what to do when fire break up. Life saving appliance, ability to use life jacket, life buoy and life raft. First aid technique, preserve and maintain first aid equipment, apply medical first aid in emergency situation, safe working, practice and security aspect, different type of inland vessel like a start, propeller barge, passenger ferry, bunker barge, etc. and coastal vessel and pilot vessel, other part of inland vessel, vigilance and maintaining security of vessel against
thieves, smuggling and piracy. Protection of marine environment. Appreciation of prevention of pollution of the environment, source of pollutant, responsibility towards prevention of pollution and protection of environment. Measures of prevention of pollution from oil, chemical, waste and machinery, exhaust, garbage management, plant and proper disposal of garbage from the ship. Training of subordinate. Expecting responsibility for training subordinate. Appreciation, importance of teamwork and team building. Monitoring consumption of fuel, lubricant, water and other consumables. Maintaining record. Creating requisition for some consumable and spares. Awareness of different port rules and regulation and maintaining situation statutory requirement. Ability to read and respect instruction manual, कंपनी गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, आप लोग को कंप्लीट हो गया सिलेबस। तो इसके बाद जो सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग सिलेबस के मुताबिक आप पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं भी अभी जो वीडियो आगे का वीडियो है मैं बताते रहूँगा। वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी किसी का किया हुआ है, जो 35-40 जो मेरिन सर्वेयर है ऑलरेडी किसी न किसी स्टूडेंट के ऊपर एग्ज़ाम का टाइम में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर आपसे बताते रहूँगा। अगर आपका किसी का ऐसा लगा कि हम कमजोरी है, अभी भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप मेरा पास एग्ज़ाम दे सकता है। प्री एग्ज़ाम है वो आपको मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप में मेरे साथ या तो फ़ोन में 9819631432 में आप कांटेक्ट कीजिए और आपको मैं डेट टाइमिंग बता दो, वो डेट में आप एग्ज़ाम दीजिए। आपको कितना तक आपका तैयारी हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल आया वो मैं ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।